बदौलत मुझे जिक्र करेंगे लाइव करके। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है। आज जो सरकार के नाम पे कलाम पढ़े गए, जो हम शरीफ पढ़ी गई, बहुत अच्छा अंदाज रहा। बहुत ये कलाम के अंदर मुझे एक बात समझ में आई कि हम लोग सब आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, घर में भी, काम में भी, बाहर भी, रास्ते में भी, है ना। और हर लफड़े का जो अंत है वो सेटलमेंट है। क्या है? समझौता करो, बात खत्म करो। जब बात भी खत्म करना है तो लड़ना क्यों? हस्बैंड वाइफ भी लड़ते, कोर्ट तक चले जाते, बड़े पेपर बना लेते हैं, और बाद में पुलिस वाले बोलते तुम लोग बाहर जाके समझौता करके आओ, फिर हम उसको फाइनल कर देंगे तुम्हारे हाथ में, है ना। हर लफड़े का क्या होता है? लास्ट में सेटलमेंट होता है। तो कोशिश ये करो कि कोई किसी से झगड़े नहीं, और झगड़े तो एक ना एक दिन सेटलमेंट करना है, एक ना एक दिन सेटलमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका अंत ही वो है। उसका अंत वही है कि समझौता करो, अंत वही है कि समझौता करो। तो अभी से समझौता कर लो। तो कोई गाना था ना, समझौता गमों से कर लो, और जिंदगी में सिर्फ गम ही मिलते हैं, जिंदगी में सिर्फ गम ही मिलते हैं। पतझड़ तो सिर्फ आते और जाते हैं, और गम हमेशा साथ रहते हैं, गम हमेशा साथ रहते हैं। तो बंदा अपने पीर का गम उठा ले, बंदा अपने पीर का गम उठा ले, अपने वली का गम उठा ले। पीर का काम करे और अपने वली का काम करे, उससे बेहतर कोई काम नहीं। पीर का काम, वली का काम, वली का काम सरकार का काम। मदीने वाले सरकार, आज देखो कितने अच्छे कलाम पढ़े, ये मदीने की ही शान में पढ़े। तो ये सब काम मदीने वाले हैं, जो 1200 साल पहले करा के गए, करके गए, और आज तक हम लोग वो काम को निभा रहे हैं। आज तक उस काम को निभा क्या रहे, निभाने की कोशिश कर रहे हैं, निभाने की कोशिश करे। तो ये बहुत आजीज़ाना गुजारिश है कि भाई कोई किसी से लड़ो झगड़ो मत, किसी से नाराज़ मत हो, क्योंकि नाराज़ होकर तो मिलना पड़ेगा। नाराज़ होकर तो ये राखी बंधन जो बनाते हैं, हम मिलने के लिए बनाते हैं। क्या करते हैं? मिलने के लिए। खीर पूरी के जो फाते करते हैं, मीठी ईद है भाई, आज दुश्मन के भी गले मिलो, है ना। ये रमज़ान ईद है, बड़ी ईद है हमारी, इस दिन तो सबसे मिलो। तो ये जो हफ्ता भर, महीना भर, साल भर लगते हैं ना, ये सब मिलने के दिन है, ये सब मिलने के दिन है। तो इस दिन को बहुत ख्याल रखो कि हम अगर किसी से नाराज़ हो गए तो हमको मिलना ही है, हमको मिलना ही है। तो नाराज़ होने की जरूरत ही नहीं है। नाराज़ होने की, अभी हस्बैंड वाइफ घर में बातचीत बंद कर देते हैं कुछ दिन, और फिर बाद में बात करना ही पड़ता है। बात अभी कुछ लोग की ना, माँ बाप शादी कराते हैं, लड़की पसंद नहीं होती है, लड़की पसंद नहीं होती है, बंदा साथ में रहता है, लेकिन रहते रहते प्यार हो जाता है, रहते रहते। ये सच्ची बात है, इसको सीरियस लो। तो हम लोग का काम है समझौता करना, वो भी समझौता कर लिया अपनी ज़िंदगी से। क्या कर लिया? नाराज़ बहुत था, लेकिन समझौता। बेटा कोई लड़की लाता है, माँ बाप नाराज़ होते, बाद में समझौता कर लेते, बाद में समझौता कर लेते। तो आखिर क्या बात है कि समझौता, है ना। तो हमने क्या करें, हमारे पीर के हाथ में हाथ दे के समझौता कर लिया अल्लाह से। किससे समझौता करें? और पीर ने भी पढ़ा दिया है, यदुल्लाह फौका है दीन, कि ये हाथ मेरा नहीं, अल्लाह का हाथ है। अब तूने मेरे हाथ में हाथ दिया है, तो इस हाथ से किसी का बुरा मत कर, इस हाथ से किसी का बुरा मत कर। तो वो हाथ देने के बाद बहुत याद रखना चाहिए कि यार मैंने अल्लाह का हाथ पकड़ने का मुझे शहादत हासिल हुई। एक ज़रिया बनाया पीर को, सरकार को एक ज़रिया बनाया अल्लाह ने, कि जो अल्लाह को नहीं देख सकते वो सरकार को देखो, जो सरकार को नहीं देखे वो अपने पीर को देखो, है ना। तो अल्लाह ने एक ज़रिया दिया है, तो वो ज़रिए के निस्बत में हमको आके दामन मिला, गौस और ख्वाजा और कुतुब और कलंदर का। तो उस दामन की लाज रखो, उस दामन की लाज रखो। दामन की लाज रखने का मतलब यही है कि हम किसी से नाराज़ नहीं हैं, हम किसी से नाराज़, क्योंकि हम जो दुनिया में, ये मोहब्बत की दुनिया है। यहाँ ईर्ष है लोगों को, क्या है? ईर्ष। और ईर्ष उसी को होता है जो हुस्न को देखना चाहता है, अल्लाह के हुस्न को देखना चाहता है, तो ईर्ष बढ़ता है, तो उस हुस्न का दीदार होता है। तो उतना बंदे को पाक होना चाहिए, उतना बंदे को। और बंदे को पाक वो नहीं है कि हाथ मुँह धोए और बंदा पाक हो गया, ख्याल से पाक होना चाहिए। ख्याल में कोई फतूर, कोई फालतू चीज़ें नहीं चलना चाहिए। आदमी का ख्याल बहुत दूर दूर भागता है। तो हम लोग के पास जिक्र है ख़ास, हमका बंदा जिक्र में रहे, पीर के तस्वुर में रहे, तो कुछ भी ख्याल कहीं जाएगा
नहीं, हमारे पास ख्याल को समेटने का तरीका है, ख्याल को समेटने का तरीका है। हम लोगों का कायम वजू बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कायम वजू। फिर बनाता है क्या? पुना मत करना, पुना मत करना। ये तेरी रूह का वजू है जो तेरे साथ जाएगा रोज़े महशर तक। तो उस वजू का बहुत ख्याल रखना। जब भी हमसे गुनाह हो, जब भी हमसे गुनाह का काम हो, गलती हो हमसे, तो ये ख्याल कर ले कि हम बावजू हैं, हम कायम वजू से हम, तो हमारे अंदर एक जंगे बदर चलना चाहिए, हमारे अंदर एक जंगे बदर चलना चाहिए कि मैं वजू से हूँ, मेरा कायम वजू है। जंग करो अपने आप से, क्या करो? जंगे बदर करो, ख्याल रखो। अंदर जंग होती, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, इसको आज पैसा दूँ नहीं दूँ, पैसा दूँ नहीं दूँ, इससे पैसा दूँ नहीं दूँ, ये चीज़ खरीदूँ नहीं खरीदूँ, इसको हाँ बोलूँ ना बोलूँ, ये जगह बदल है। क्या है अंदर? इस जिस्म के अंदर ना दो चीज़ है, एक सरकार का लतीफ़ा है और एक नफ्स का लतीफ़ा है। ये दोनों का आपस में जंग है, ये दोनों के आपस में, और यही जगह बदल अंदर चलती है, करूँ नहीं करूँ। अगर कर दिया तो अंदर से वो बोलती है, देख मैंने बोला था ना मत करना, करा तो नुकसान हुआ, और नहीं करा तो वो बोलती देख मैं बोला था ना कर दे फायदा होगा, है ना। तो ये जंगे बंदर हर इंसान में चल रही है, हर इंसान में। तो उस जंगे बदर से तो तुम जीत जाओ। क्या करो? जीत जाओ। हेलो, वालेकुम सलाम। बस 10 मिनट में आप पहुंच गए ना? कौन सा हॉल है ये? वही वाला, वही हॉल। चलो क्या वही सही है। तो हमारे अंदर एक जंगे बदल चल रही है, तो कायम वजू के लिए भी जंगे बदल होनी चाहिए, कायम वजू के लिए भी जंगे बदल होना चाहिए अंदर। हमसे कोई गलती कोई गुनाह हो रहा है तो फौरन याद कर लें, फौरन याद करें, क्योंकि हमारे पास 3 चीज़ें। कितनी चीज़ है? एक हा है, एक हु है और एक है ना। हमने हाँ बोला तो पीर ने हमको हु बोला, तो हमारी रूह ने है बोला, हमारी रूह ने है बोला। जैसे एक है दामन, एक है दामन, एक है हाथ में हाथ, एक है और एक निगाह में निगाह। तो ये चीज़ों को बहुत पाक रखो, ये चीज़ों को जब भी कुछ करो तो याद रखो मेरे हाथ में दामन है मेरे पीर का, मैं किसी का गलत नहीं कर सकता, मैं किसी का। आदमी बिना फायदे के लोगों का गलत कर रहा है, मजाक मस्ती के लिए गलत बातें कर रहे हैं। कोशिश कर दो कि जो जैसे ये बोलते हैं ना कि भाई तकवे में रहो, नज़र नीचे रखो, फजूल की बातें नहीं करो। तो तकवे में आके तो देखो, हम तकवा करना नहीं चाहते, मजाक समझे तकवे को। क्या समझे? तकवा ऐसे कल की कोई बात होगी ऐसे नहीं, अपने ऊपर है। हम आधा घंटा भी तकवे में रहे तो अल्लाह हमको बहुत पसंद करेगा। 24 घंटा नहीं रह सकता, आधा घंटा रहेगा। देखो नियत कर लो कि कल सुबह से लेकर 2 बजे तक मैं तकवे में हूँ, बिना फजूल के बात नहीं करूँगी, नहीं करूँगा। ट्राई करो। मैं देखा हूँ मारवाड़ी गुजराती को 9 दिन का व्रत रखते हुए नवरात्रि में, बोले मैं बोलूँगा नहीं, खाना भी इशारे से मांगते, पानी भी इशारे से पीते। हम लोग तकवे में, हम लोग, और जिनको तकवा मिला है ये कोई तकवे में नहीं है। लोग तकवे को समझे कि किताब में लिखी हुई चीज़ें रखने की घर में। तकवा अपने अंदर उतारो। तकवा चेहरे पे नज़र आना चाहिए कि बंदा नीचे नज़र से डालता है, एक बार नज़र डाला तो दूसरी बार नज़र डालता ही नहीं है। ये तकवा है, लोगों को समझ में आता है। तो मैं मेरे पीर साहब को देखता हूँ, मेरे पीर साहब कभी किसको निगाह उठा के देखते नहीं हैं। मैं गवाही देकर इस बात की, मैं बहुत करीब रहा हूँ। वो निगाह उठा के देखते ही नहीं है। मुरीद बनाते ना, उनको पता ही नहीं है किसको मुरीद बनाया, लेडीज़ को ऐसा साइड में बैठा के बनाते हैं। हाँ, दिखते ही नहीं, आँख उठाते ही नहीं। आदमी से बात करेंगे, आदमी को समझाएंगे, लेडीज़ आएगी तो निगाह उठाते ही नहीं, देखते ही नहीं। उनको पता ही नहीं कौन मुरीद है, उनको पता ही नहीं कौन मुरीद है। लेकिन फैज़ तो मिलता है, फैज़ तो और ज़्यादा फैज़ होता है। बोलने और देखने वाले से फैज़ कम होता है। जो बिन देखे मुरीद बनाता है उसको फैज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि हम सब बिन देखे अल्लाह को मानेंगे, है ना। तो हम सब बिन देखे हैं और किसी देखने वाले के पास गए, किसी देखने वाले के पास गए। तो ये बहुत तकवा है। तो ऐसा तकवा अगर कोई अपनी ज़िंदगी में लाए तो ज़रूर वो कामयाबी पाएगा और फलाह पाएगा। ये सुनने की बात नहीं, हैया लल फलाह हैया लल सलाह, है ना। ये समझने की बात है। किसकी बात है?
कि हम हैया लल फला हैया जरा सोचते कि सुनो, अच्छा लगता है कान को नहीं अच्छा लगता, अपनी रूह को अच्छा लगता है। रूह सुनती है कि ये मुझे सच्चाई की तरफ बुला रही है, ये मुझे कामयाबी की तरफ बुला रही है, लेकिन ये वजूद जाता नहीं है। ये वजूद अभी तुम जा रहे हो ना तो पता चल रहा है, वजूद जाता नहीं, वजूद को लेगा, वजूद को ले जाना है। जिस ये वजूद ही दुनिया में नुकसान का सौदा है, क्योंकि वजूद में एक ऐसा नफ्स का कुत्ता बैठा है वजूद के अंदर जो आदमी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। तो कोशिश ये करो, आज मैं आखिरी बात यहाँ ख़त्म करता हूँ कि बस बंदा यही कोशिश करे कि मेरे से किसी का दिल नहीं दिखे और मैं थोड़ा सा तकवे में रहूँ, थोड़ा सा तकवे 1000 तरीके के। अगर तकवा नहीं समझ में, किसी दिन अकेले में आके पूछो, मैं तकवा देता हूँ, मैं तकवा करने का तरीका बताता हूँ कि ये चीज़ का तकवा करो, ये चीज़ का तकवा करो। जैसे मोटरसाइकिल चलाता है, मैं तकवा दूंगा भाई तो मोटरसाइकिल में चला, तकवा हो गया, क्या हो गया, है ना। कोई फजूल के कान में बाली पहन जाए, तकवा है, बाली उतार दे, मर्द आदमी को बाली नहीं चाहिए, है ना। क्या बोलते हैं तकवा। अभी जैसे तुम टोपी पहने, तुम ऊँची पहनी, कैसी पहने, ये तमीज़ नहीं है टोपी की तमीज़ है कि टोपी एकदम मुकम्मल है, जैसे तुम्हारी है, आगे के तक के बाल नहीं दिखे, ये तकवा है। क्या है, छोटा छोटा तकवा है, करो ना अपने हक में, अपने हक में हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, हम उस पर कंट्रोल। तो पीर के पास आए, चेहरा नीचे रख के बात करें, नीचे रख के चले गए, अल्लाह उस अदा को बहुत पसंद करता है, अल्लाह उस अदा को बहुत पसंद करता है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो थोड़ा जिक्र करते हैं, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी। तो मैं बहुत मारिफत की बात बोलूँ तो समझ में नहीं आएगी।